जय हिंद। सरस्वती बैच में आपका स्वागत है। हम लोग की लगभग 3 बैच चल रहा है। कौन कौन सा? एक सरस्वती बैच जिसमें आप मैथ का फुल कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। एक हमारा चल रहा है यूपी पेट 2023 में को टारगेट बनाते हुए हम लोग टेबल और ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो पिछले सालों में आ चुके हैं। और एक हमारी सीरीज क्या चल रही है, जो सीरियल प्री में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी एक सीक्वेंस हमारी शॉर्ट के रूप में चल रही है। आज हम लोग सरस्वती बैच के अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, एलसीएम को डिस्कस करते हैं। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ दो चीज़ें होती हैं। पहली वीडियो में हम लोग इसकी एलसीएम और एचसीएफ के टोटल 4 वीडियो लाएंगे, जिसमें से आप एलसीएम का सबसे पहले पहली वीडियो में आपका फुल कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद एलसीएम के सभी टाइप्स के जितने क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तीसरी वीडियो में आपको एचसीएफ के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा। और चौथी वीडियो में हमारे जो एचसीएफ के जितने भी टाइप्स के जितने सवाल बन पाते हैं क्वेश्चन में उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग आज एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या होता है? सबसे पहले तो एलसीएम की फुल फॉर्म जानते हैं। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है कि वह छोटी सी छोटी मल्टीपल। सबसे पहले तो मल्टीपल और फैक्टर में अंतर समझते हैं। देखिए, मल्टीपल का मतलब यह होता है कि उस संख्या के गुणे में वो संख्या आए, और फैक्टर का मतलब यह होता है कि अगर उस संख्या को तोड़ दिया जाए तो उस संख्या को तोड़ने के बाद जो नंबर आता है उसको फैक्टर बोलते हैं। कहने का मतलब मैं जैसे एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं आपसे 9 के और फैक्टर और मल्टीपल की बात करें, 9 के फैक्टर और मल्टीपल की बात करें। देखिए, एलसीएम एचसीएफ पूरा इसी पे बेस्ड है कि क्या होता है मल्टीपल और क्या होता है फैक्टर। अगर मैं आपसे 9 के फैक्टर और मल्टीपल की बात करें तो फैक्टर का मतलब हमने क्या बताया कि जब 9 को तोड़ेंगे, 9 को जब तोड़ेंगे, कहने का मतलब इनडायरेक्टली इसको ये भी कह सकते हैं कि 9 जो है जिन के पहाड़े में आता है वो उसका क्या होता है? फैक्टर होता है। या फिर मल्टीपल क्या होता है कि 9 के पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं उसको क्या बोला जाता है? मल्टीपल। मैं जैसे इसके फैक्टर की बात करूं तो किसके किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में 9 आता है, उसके बाद 3 के पहाड़े में 9 आता है, और किसके में आता है? 9 के भी पहाड़े में आता है। तो कहने का मतलब अगर मैं 9 के फैक्टर की बात करूंगा तो 9 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1, 3 और 9। अगर मैं मल्टीपल की बात करूं तो मल्टीपल में क्या क्या आ जाएगा कि 9 के गुणे में क्या क्या होता है। जैसे 9 के गुणे में क्या कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 एंड सो ऑन। इतनी ये जो सारी संख्याएं होंगी जो 9 के गुणे में आती है उनको क्या बोला जाता है? मल्टीपल। इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर क्या होता है? मल्टीपल। अब एलसीएम के डिफिनीशन पे जाते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कहने का मतलब जो नंबर से दिए होंगे उसका वो छोटा से छोटा गुणनफल जो दी हुई संख्याओं से क्या हो जाए? कट जाए। जो दी हुई संख्याओं से कट जाए। आइए इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले एलसीएम को देखिए, परिभाषा अगर आपको पता चल जाएगी तो आप किसी भी नंबर का एलसीएम तुरंत आप गेस कर सकते हैं। हमने क्या बताया कि कोई ऐसा नंबर, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि 3, 5 और 9 का क्या निकालना हो आपको? एलसीएम निकालना हो। तो एलसीएम का मतलब मैंने क्या बताया कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो तीनों के गुणनफल में आती हो, मल्टीपल में आती हो या फिर गुणनफल में आती हो, तो वही वो क्या होता है? उसका एलसीएम होता है। मैं आपसे जैसे 3 के पहाड़े की बात करूं, सबसे पहले बेसिक मेथड समझ। 3 के पहाड़े की बात करोगे, 3 का पहाड़ा क्या होता है? मल्टीपल। 3 का 6 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ठीक, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 अठे 24। ऐसे करते हुए हमारे क्या होता है? ये सब सारी क्या है? 3 के क्या है? मल्टीपल है। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 के मल्टीपल क्या क्या होगा? 5 दूना 10, 15, 5 चौक 20, 5 पचम 25, 5 छक्का 30, 5 सते 35, 5 अठे 40, 5 9 45। ऐसे करके हमारा क्या होता चला जाएगा? ये 5 का क्या है? मल्टीपल है। ये किसका मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल। अगर मैं 9 की बात करूं, तो 9 के मल्टीपल क्या क्या होंगे? 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45। ऐसे ही हमारे क्या आता चला जाएगा? 9 का मल्टीपल। अब एलसीएम की परिभाषा क्या कहती है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं के मल्टीपल में आती हो, वो सेम संख्या, तो वो क्या होती है? हमारी एलसीएम। कहने का मतलब
जो नंबर से दिया होगा उसके मल्टीपल में जो नंबर सेम आएगा तीनों के, वही हमारा तीनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, एलसीएम। हम यहाँ से देख रहे हैं कि 3 के मल्टीपल निकालते, 3 का 6, 9, 12, 15 ऐसे करते चले आएंगे। तो कहाँ तक ये हमारी क्या हो जाएगा, मल्टीपल है, और ये हमारा क्या है, 5 का मल्टीपल, और हमारा ये क्या है, 9 का मल्टीपल। हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या 9 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे 9 नहीं है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, तो इसलिए तीनों में सेम होना चाहिए मल्टीपल, तो वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। 9 यहाँ पर है, यहाँ पर, लेकिन बीच 5 वाले में नहीं है। 18 की बात करते हैं, 18 यहाँ पे है, लेकिन 5 वाले में नहीं है। अगर मैं 36 की बात करूँ तो ये 3 के मल्टीपल में आएगा, लेकिन 5 के मल्टीपल में नहीं। इसी तरीके से हम लोग ध्यान देते हैं कि जो 45 नंबर आ रहा है, 45 नंबर 5 में भी आ रहा है और 9 में भी आ रहा है। अगर मैं इसके मल्टीपल करते चले जाए तो अगर जो 15वीं बार जो मल्टीपल आएगा इसका, उसका भी मल्टीपल क्या आएगा, 45। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि तीनों संख्या, जो 3 संख्याओं का जो एलसीएम निकालना है, तीनों संख्याओं का जो मल्टीपल आया, जो 45 मल्टीपल आया, वो तीनों में क्या मिल गया है, कॉमन। तो यही चीज एलसीएम की परिभाषा कहती है कि वह छोटी सी छोटी संख्या। अब 45 से कोई ऐसी छोटी संख्या नहीं होगी जो 3 के मल्टीपल में भी आए, 5 के भी मल्टीपल में आए और 9 के भी मल्टीपल में आए। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 45। 45 ऐसा नंबर है, ऐसा सबसे छोटा मल्टीपल है जो कि तीनों में क्या है, कॉमन। यही हमारी क्या होती है, एलसीएम की परिभाषा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कहने का मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, वही हमारा क्या होता है, एलसीएम की परिभाषा। उम्मीद है कि एलसीएम की परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसी परिभाषा के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं 2 मेथड आपको बेसिक से बता दे रहा हूं, उसके बाद जो मेन मेथड है उसको मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप किस तरीके से कोई भी नंबर्स का आप गेस कर सकते हैं क्या होगा उसका एलसीएम। पहले तो फैक्टराइजेशन की तरीके से देखते हैं। मैं आपसे बोल दूं कि 15, 20 और 30 का क्या एलसीएम आपको निकालना हो, 15, 20 और 30 का एलसीएम। तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले इसको क्या कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, फैक्टर। तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। 20 को क्या लिख सकते हैं, आप चाहे तो 2 दूना 4 पंचे 20 लिखिए, 2 दूना 4 पंचे 20। 30 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 3 गुणे 5। ये क्या है हमारा फैक्टर, 3, 5 तिहाई 15, 2 दूना 4 पंचे 20 और 2 तिहाई 6 पंचे 30। इन तीनों का अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम। अब एलसीएम की परिभाषा क्या कहती है कि ऐसा छोटा से छोटा नंबर, ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करेंगे, इसका फैक्टर। अब यहां से कॉमन नंबर देखते हैं। अब यहां तीनों संख्याओं में कॉमन नंबर देखते हैं। कॉमन इसमें 5 भी आ रहा, 5 भी आ रहा, 5 भी आ रहा। तो हमारा 5 तो तीनों में आ ही रहा है, 5 तो तीनों में आ ही रहा है। लेकिन जो संख्याएं बच रही हैं, जो संख्याएं बच रही हैं उनको भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहां से 2 भी कॉमन है तो 2 को एक बार लिखेंगे। तो हमारे संख्या क्या हो जाएगी, ऊपर कितना बचा, 3, 1 2 ये हो गया और 1 2 ये है, 1 3 हमारा यहां से बचा हुआ है, 1 3 हमारा यहां से बचा हुआ। इसको ऐसे कॉमन कर लेते हैं तो 1 3 हमारा ये हो जाएगा। देखिए हमारी संख्या क्या हो गई है, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। संख्या क्या आ गई है, 60। तो कहने का मतलब 60 ऐसा छोटा से छोटा नंबर है जो 15 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा और 30 से भी कट जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, 60 एलसीएम हुआ। एलसीएम की परिभाषा ही क्या कहती थी कि वह छोटा से छोटा नंबर जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो 60 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 15 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 60। इस तरीके से हम लोग फैक्टर कर कर भी एलसीएम निकाल सकते हैं। अब अगला मेथड देखते हैं हम लोग, जो आजकल के ट्रेंड में चल रहा है। किसी भी बड़े बड़े नंबर का आप एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए फैक्टर तरीके से आप देखिए, इसको किए इसलिए थे कि जो चीज कॉमन आ रही थी वो संख्या तो तीनों में कॉमन है ही, लेकिन जो संख्या कॉमन नहीं आ रही उसको भी गुणे कर रहे थे। क्योंकि वो जब संख्या, देखिए जो चीजें वहां से नहीं कट पा रही हैं वो संख्या भी गुणा कर देंगी तो वो संख्या उसको काट देगी। तो कहने का मतलब यह है कि एलसीएम वो संख्या होती है छोटी से छोटी जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए।
अगर मैं आपसे बात करूं 20, 25, 45 और 50 के एलसीएम की, अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसकी पहले मेथड समझते हैं कि क्या चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो छोटा से छोटा संख्या होता है कि जो दी हुई संख्याओं से जो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वो क्या होता है हमारा एलसीएम। अब देखिए अगर कोई ऐसी संख्या लेनी हो जो चारों संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या वो संख्या इनसे छोटी होगी कि इनसे बड़ी होगी। देखिए मैं अगर 50 की बात करूं, तो 50 का मल्टीपल होगा तभी वो 50 से कटेगा। अगर वो 50 का मल्टीपल होगा तभी 50 से वो कटेगा। तो ये बताइए क्या कोई संख्या, किसी भी संख्या का मल्टीपल उस संख्या से छोटा हो सकता? कतई नहीं हो सकता। कोई भी संख्या का मल्टीपल उससे छोटा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यहां से एक चीज हम लोग गेस लगा सकते हैं, क्या चीज, कि अगर हम इन नंबरों का एलसीएम निकालेंगे तो वो हमेशा इन नंबर्स के सबसे बड़ी संख्या से क्या आएगा? बड़ा आएगा। इनका एलसीएम निकालने के लिए इन संख्याओं का जो एलसीएम होगा इन संख्याओं में बड़ी संख्या से बड़ा ही होगा। अगर मान के चलिए, अगर इस छोटी संख्या, इन संख्याओं में से अगर मान के चलिए 48 आ गया एलसीएम, तो क्या 48 कभी 50 से कटेगा? कतई नहीं कटेगा। इसलिए जो संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है वो एलसीएम हमेशा उन संख्याओं में बड़ी संख्या से सबसे बड़ा नंबर होता है। मैं एक पल के लिए मान लूं इन नंबर्स का एलसीएम क्या है? 50 है। इन नंबर्स का एलसीएम क्या है? 50। अब एलसीएम की डिफिनीशन को लागू करते हैं इस पर। देखिए अगर मैं 50 से 50 काटूं तो कट जाएगा, कट जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि 45, क्योंकि एलसीएम की परिभाषा ही यही कहती है कि वो छोटी से छोटी संख्या वो जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। मैं एक पल के लिए मान लेता हूं एलसीएम क्या है? 50। क्यों माने? क्योंकि जो संख्या का एलसीएम निकालना है वो एलसीएम उससे छोटा नहीं आ सकता, हमेशा एलसीएम उसके बराबर या फिर उससे बड़ा ही होगा, बड़ी वाली संख्या से। देखिए मान लीजिए एक पल के लिए एलसीएम क्या है? 50। 50 से 50 काटेंगे तो कट जाएगा, ठीक है, फॉलो हो रही डिफिनेशन। अगर लेकिन मैं 45 की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? 45 से अगर 50 को काटने की आप कोशिश करो तो 45 का 5 तो कट जाएगा, लेकिन इसमें बच कितना रहा है? 9। देखिए 45 का 5 तो 50 से जो 50 है वो 5 से तो कट जाएगा, लेकिन हमारे पास इसके बाद ऑड संख्या कितनी बच रही है? 9। तो एक काम करिए, आप 50 में 9 का गुणा कर दीजिए। देखिए अगर 50 में आप 9 का गुणा करेंगे तब ये 45 से कट जाएगा, क्योंकि 45 किसका मल्टीपल है? 5 और 9 का। तो ये संख्या में 5 भी है और इस संख्या में 9 भी है, तो अब 45 भी पूरी पूरी काट देगी। अब मैं 25 की बात करता हूं। देखिए क्या 25 50 गुणे 9 को काट पाएगा? देखिए 25 किससे किससे बना है? 5 गुणे 5 से, 5 गुणे 5 से बना है। तो मैं बताऊं कि अगर 50 गुणे 9 को काटने की कोशिश करें तो इसमें क्या 25 है? हाँ है, क्योंकि इसमें 2 बार 5 है। 5 गुणे 5 गुणे 2, 5 पचम 25, दूनी 50। जब इसमें 25 छिपा हुआ है तो कहने का मतलब ये 25 पूरा पूरा इसको काट देगा। अगर मैं 20 की बात करूं, तो 20 में क्या क्या चीज छिपा हुआ है? 10 गुणे 2। इसमें क्या चीज छिपा हुआ है? 10 गुणे 5। देखिए 20 से कटने के लिए, अगर 20 इस संख्या को तब तक नहीं काटेगा जिसमें जब तक इसमें 10 भी हो और 2 भी हो। तो देखिए हम लोग यहां से देख रहे हैं कि 10 तो आ गया है, लेकिन इसको काटने के लिए अभी 2 की जरूरत है। तो एक काम करिए, इसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए। अब संख्या क्या आ गई हमारी? 9 दूनी 18, 18 पंचे 90। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 900 ही हमारा क्या है? एलसीएम। देखिए मेथड को समझ दिए। अभी इस वाले कॉन्सेप्ट के आप हैबिचुअल नहीं हैं, इस तरीके से आप करना सीख जाएंगे तो आप जब नंबर्स का थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा तो आप एलसीएम मुश्किल से 10-5 सेकंड में ही निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि एलसीएम क्या होता है। अगर मैं आपसे बोल दूं कोई 4-5 संख्या दी है, उसका एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? वो एलसीएम क्या होगा? हो सकता है कि वो संख्या सबसे बड़ी संख्या ही एलसीएम हो, या फिर वो एलसीएम हमेशा उस संख्याओं से बड़ा होगा।
क्यों? अगर उस संख्याओं से छोटा एलसीएम हो जाएगा तो उन नंबर से नहीं कटेगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 50। तो एक पल के लिए मान लेते हैं कि हो सकता है एलसीएम 50 ही हो। अब 50 से 50 को काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। उसके बाद 45 की बात करते हैं। 45 से अगर 50 को काटेंगे तो इसका जो 5 है वो तो काट देगा, लेकिन बच जाएगा क्या? 9। तो 9 बचेगा। तो एक काम करते हैं, यहां पर भी 9 से गुणा कर देते हैं ताकि 45 उसको पूरा पूरा काट पाए। तो 50 गुणे 9 कर दिए, तब 45 पूरा पूरा काट देगा। मैं 25 की बात करते हैं। अब देखिए 25 इसमें छिपा हुआ है कि नहीं छिपा? क्यों छिपा हुआ? क्योंकि 25 दूनी 50 ही होता है, तो 25 भी इसको पूरा पूरा काट देगा। अब 20 वाला चेक करते हैं। 20 क्या होता है? 10 गुणे 2। 20 तब तक नहीं काटेगा कोई नंबर को जिसमें 10 भी हो और 2 का गुणा जब तक ना हो। तो इसमें 10 का गुणा तो है लेकिन 2 का गुणा नहीं था, तो हम लोग क्या किया कि इसमें 2 का भी गुणा कर दिए। अब इन दोनों का गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 पंचे 90, 900। ये जो संख्या होगी वो एलसीएम होगी, अर्थात इसी को क्या बोल सकते हैं कि 900 ऐसा छोटा से छोटा नंबर है जो 20 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, 45 से भी और 50 से भी। इस तरीके से हमारा क्या निकल के आएगा? एलसीएम। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए कैसे आप निकल रहा है। मैं आपसे बोल दूं 36, 27, 18 और 3 का क्या निकालना है आपको? एलसीएम। 36, 27, 18 और 3 का क्या निकालना है? एलसीएम। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका एलसीएम आप सबसे पहले गेस करिए कि क्या हो सकता है। अब क्या मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं आपसे पूछूं क्या 3 हो सकता है इसका एलसीएम? नहीं हो सकता, क्योंकि एलसीएम की परिभाषा यह कहती है कि एलसीएम वो नंबर होता है जो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। अगर 3 तो 3 से तो कट जाएगा, लेकिन क्या 18 का जो मल्टीपल होता है वो हमेशा 18 से बड़ा होगा। 18 अपने से छोटी वाली संख्या को नहीं कट पाएगा। अगर मैं 18 भी एलसीएम ले लूं तो 27 नहीं काट पाएगा, और 27 अगर एलसीएम ले लूं तो वो 36 नहीं काट पाएगा, क्योंकि 36 अपने से बड़ी संख्याओं को विभाजित कर पाएगा। तो सबसे बड़ी इसमें क्या एलसीएम हो सकता है? हो सकता है एलसीएम 36 हो, या फिर इतना श्योर है कि वो 36 से बड़ा ही होगा। तो एक काम करिए, संख्या क्या ले लीजिए आप? 36। अब मैं एलसीएम की परिभाषा क्या कहती है कि वो एलसीएम होता है जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब 36 पे अप्लाई करिए, देखिए 36 को काट देगा, यहां तक तो बात सही है। लेकिन मैं 27 की बात करूं, 27 तब तक नहीं काटेगा किसी संख्या को जब तक उसमें 9 और 3 का गुणा ना हो। लेकिन हम लोग देख रहे हैं 36 में किसका किसका गुणा है? 9 गुणे 4। तो 36 में 9 तो है लेकिन 4 नहीं है, और 27 तभी काट सकता है जब 9 और गुणे 3 हो। तो इसमें 27 से काटने के लिए 9 तो है लेकिन इसमें कितना नहीं है? 3। तो एक काम करिए, इसमें 3 का क्या कर दीजिए? गुणा। अब देखिए इसमें 9 भी है और 9 गुणे 3 भी है। तो इस तरीके से अब ये संख्या जो बन के आई 36 गुणे 3, ये 27 से भी कट जाएगी। अब मैं 18 की बात करूं, हम लोग डायरेक्ट यहां पर देख पा रहे हैं कि जो 18 है वो 18 का मल्टीपल ही 36 होता है। तो इस तरीके से ये संख्या 18 से भी कट जाएगी। जो 3 है, 3 से कटने के लिए उस संख्या में 3 का गुणा होना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं इस संख्या में 3 का गुणा है, इस तरीके से ये संख्या 3 से भी कट जाएगी। तो डायरेक्टली हमको पता चल गया कि इसका एलसीएम कितना होगा? 3 छंग 18, 3 तिरिका 9, 1 10। ये हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 108। 108 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो इस तरीके से कैसे निकाले कि भाई जो दी हुई संख्याओं में एलसीएम हमेशा क्या होता है? वह तो बड़ी संख्या होगा या तो बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल होगा। कहने का मतलब बड़ी संख्या से बड़ा ही एलसीएम होगा। तो हो सकता है कि एक पल के लिए मान लिए एलसीएम क्या है? 36। अब उसके बाद 36 तो 36 को काट देंगे, लेकिन 27 की बात करते हैं। 27 तभी किसी संख्या को काट सकता है जिसमें 9 और 3 का गुणा हो। हम लोग यहां पर देख रहे थे कि 9 का गुणा है लेकिन 3 का गुणा नहीं है, तो हम लोग इसको कटवाने के लिए सबसे पहले 3 से गुणा कर दिए। तो अब यह संख्या 27 से भी कट गई। अब देख रहे हैं 18 से काटने के लिए, देखिए 18 का मल्टीपल ही है 36, तो इसको पूरा पूरा कट जाएगा। 3 का मल्टीपल ये है तो ये भी पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 गुणे 3, कहने का मतलब 108। 108 वो संख्या है छोटी सी छोटी जो 36 से भी कट जाएगी, 27 से भी, 18 से भी, 3 से भी। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं आपसे बोल दूं 60, 224 और 360 और 25। मैं इसके एलसीएम की बात करूं।
अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसका एलसीएम मैक्सिमम कितना बड़ा नंबर हो सकता है इन सब संख्याओं में? इन सब संख्याओं में हम बता चुके हैं कि एलसीएम क्या होता है कि हमेशा वो जो नंबर दिया होता है उसकी सबसे बड़ी संख्या हो सकती है या फिर उस संख्या का कोई मल्टीपल ही होगा, उससे छोटी संख्या एलसीएम नहीं हो सकती। तो हम लोग एक पल के लिए मान लिए एलसीएम क्या है 360। तो देखिए अगर 360 की बात करेंगे तो 360 पूरा पूरा कट कर देगा। अब मैं किसकी बात करूं, ये क्या लिखा है कि 240। 240 तभी कोई संख्या कट सकती है जिसमें 60 और 4 का क्या हो, गुणा हो। 60 और 4 का क्या हो, गुणा हो। इसको या तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या है 120 गुणे 2। 120 गुणे 2, क्योंकि इसको 120 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हो सकता है इसका एलसीएम सबसे बड़ी संख्या 360 हो या फिर इसी का कोई मल्टीपल होगा, ठीक। तो 360 से पूरा 360 कट जाएगा। अब मैं 240 की बात करूं, देखो 240 क्या होगा कि जब किसी संख्या में 120 गुणे 2 का मल्टीपल होगा या फिर वो संख्या 6 से कट रही हो और 2 से भी कट रही हो तभी वो संख्या कट पाएगी। मैं आपसे बात करूं यहां पर क्या लिखा है, ये क्या संख्या 120 गुणे 3। देखो अगर 240 से भाग करने के लिए शर्त क्या है कि वो संख्या में 120 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए। देखिए इस संख्या में कटने के लिए 120 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो एक काम करिए इसको काटने के लिए इसमें 2 से क्या कर दीजिए, गुणा। अब देखिए इसमें 120 भी है और 2 का गुणा भी है, तो इसलिए 240 से कट जाएगा। तो ये देखिए एलसीएम की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये भी फॉलो हो रहा है कि ये 240 से भी ये संख्या कट जाएगी। अब मैं अगले संख्या की बात करूं 60, तो क्या 60 काट देगा? काट देगा, क्योंकि 60 का ही मल्टीपल लिखा हुआ है 360, क्योंकि 60 गुणे 6 बार कितना होता है 360, तो ये संख्या 60 से भी कट जाएगी। अब मैं 25 की बात करूं, तो 25 क्या होता है 5 गुणे 5। देखिए 25 तभी कट सकता है किसी नंबर को काट सकता है जब उसमें 5 गुणे 5 जब तक ना हो। जब तक किसी भी नंबर में 5 गुणे 5 नहीं होगा तब तक वो संख्या 25 से नहीं कटेगी। तो 25 से कटने के लिए शर्त क्या होती है 5 गुणे 5। तो हम लोग देख रहे हैं अगर इसमें देखिए 1 5 तो है, 1 5 इसको तोड़ने पर 1 5 तो आ जाएगा लेकिन 1 5 नहीं है, तो 25 से काटने के लिए 1 5 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब ये जो संख्या है ये 25 से भी कट जाएगी, 25 से भी कट जाएगी। तो इसको डायरेक्ट गुणा करते हैं, क्या है 5 दूना 10 और 36 360 में 10 का गुणा करें तो 360, यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। अब इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं किसी भी। देखिए अभी आपको थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि आपको नंबर्स का ज्ञान है। जब आपको नंबर्स का ज्ञान होगा तो इस मेथड से आप 4-5 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे। अब आपके पास एक समस्या ये आ जाती है कि आप जैसे अभाज्य संख्या दी हो, आपके पास कोई अभाज्य संख्या दी हो, जैसे मैं आपसे 7 11, क्या आपको क्या निकालना है एलसीएम। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, उन संख्याओं का आपस में गुणा। क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि जो कॉमन संख्या हो रही थी उसको 1 कर रहे थे, लेकिन इन दोनों में कॉमन कुछ है नहीं। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होता है, उन संख्याओं का आपस में गुणा। मैं जैसे 7 और 11 की बात करूं तो 7 और 11 दोनों क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद या फिर 1 के अलावा किसी अदर नंबर से ना कटे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 7 गुणे 11 मतलब 11 सते 77। 77 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। अगर मैं आपसे बोल दूं 1001 143 और 11 का क्या है एलसीएम निकालना है आपको। 1001 143 और 11 का आपको क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि एलसीएम या तो फिर सबसे बड़ी संख्या होगी या तो बड़ी संख्या का क्या होगा कोई मल्टीपल होगा। तो एक पल के लिए मान लेते हैं सबसे बड़ी संख्या ही इसका एलसीएम है 1001। 143 क्या है, 143 का क्या लिख सकते हैं 11 गुणे 13 और 1001 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13। अब बताइए कि जो 1001 है वो 143 से कट जाएगा क्योंकि 143 से कटने के लिए वो संख्या में 11 गुणे 13 होना जरूरी है। और हम लोग देख रहे हैं कि 1001 में 11 गुणे 13 का क्या है गुणा है।
तो इस तरीके से 1001 से भी कट जाएगा, 1001 143 से भी कट जाएगा, और 11 से कटने के लिए इसमें 11 का मल्टीपल है, इसलिए ये संख्या किससे कट जाएगी, 11 से भी। तो 1001 143 और 11 का मल्टीपल एलसीएम कितना हो जाएगा, 1001 ही हो जाएगा। तो यहां से हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि किसी भी नंबर्स का एलसीएम उसकी सबसे बड़ी संख्या भी हो सकती है। तो इस मेथड से हम लोग देखे हैं कि देखिए फैक्टर तरीके से भी हम लोग देख चुके हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, और अपने यूनिक मेथड से भी देख चुके हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एलसीएम की परिभाषा क्या होती है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। तो भाई कोई भी संख्या विभाजित होने के लिए उस संख्या से छोटी, जैसे मान के चलिए कि 5 है, तो 5 अपने से छोटे नंबर को नहीं काट पाता, इसीलिए हम लोग जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही उसका एलसीएम होगा या फिर उसी का कोई मल्टीपल होगा। तो हम लोग उस संख्या को देखते हैं, फिर एक एक नंबर से चेक करते हैं कि हाँ उस संख्या में जो कुछ भी संख्या कटने से बच रही है उस संख्या से उसमें क्या कर देते हैं, मल्टीपल। अब हम लोग अगली वीडियो में, उम्मीद है कि आपको एलसीएम निकालना आप लोग सीख गए होंगे। अब जो भी एलसीएम से क्वेश्चन में तो 3 4 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अगली वीडियो में हम लोग एक टाइप्स के 2 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लगभग टोटल 15-20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको एलसीएम पूरा डिटेल से समझ में आ गया होगा ट्रिक मेथड से। धन्यवाद।